एक बात बताइए आप लोग, महाभारत तो सब लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपके आसपास का माहौल ऐसा ही होता जा रहा है, जहां एक प्यार में अंधा पिता अपने अयोग्य पुत्र को राजा बनाने के लिए हर वो जायज़ नाजायज़ डिसीजन लिया जिससे वो राजा बने और राज करे। आज इंडिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है, और ये हो रहा है आज के नए ज़माने में हमारी वोट की एक गलती की वजह से। कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए पहले। मेरा बेटा ही राजा बनेगा, मेरा बेटा ही राजा बनेगा। तो समझ में आया, बेटा योग्य हो ना हो, अगर बाप भी योग्य हो तो बाजी मार लेता है। कुछ और दिखाता हूँ। ईरान से सिर्फ 20% तेल आता है, बाकी सब अदर देश से। फिर भी इथेनॉल आपको बनाना था, मीट करना था, टारगेट अचीव करना था, तो एक प्रोसेस होता है, टाइम होता है। आपने 2030 में करना था वो 2025-26 में ही कर दिया। करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? इससे किसी आम जनता का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, देश का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देश का अगर फ़ायदा तब होता जब आम पब्लिक को फ़ायदा होता। आप चाहते हैं आम पब्लिक को लूटें और देश को फ़ायदा में दिखाएं, नहीं होगा। क्योंकि ये जहाँ पे जिस देश में 60 से 80% जनसंख्या अगर राशन लेकर के जिंदा है, वहाँ पे आप क्या उम्मीद करते हैं? जो ये 10-20% लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे आप मारने की कोशिश कर रहे हैं और उनको निचोड़ लेना चाहते हैं, ऐसे देश बढ़ेगा आगे? आपको पेट्रोल में मिक्स करना ही है तो कीजिए। कौन बोला किया है? पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। आपको पता होगा इंडिया सबसे, मुझे लग रहा है सबसे गए गुजरे देशों में से एक है जहाँ पे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग 15 साल है, जबकि गाड़ियाँ आराम से 25 साल 30 साल तक चल सकती हैं। और यहाँ 15 साल में ही आप उसे बाय फोर्स रिटायर करवा देते हो ताकि कॉर्पोरेट का फ़ायदा हो, वहाँ से लोग लें, नया गाड़ी खरीदें और दूसरे। जबकि जहाँ भी डेवलप कंट्री है, जिस कंट्री के मुकाबला आप करना चाहते हैं, वहाँ गाड़ियाँ अच्छे से चलती हैं। उनका वो डिपेंड करता है उनके फिटनेस पे, मेंटेनेंस पे, लोग रख रखाव पे कैसे रख रहे हैं, उसके हिसाब से उसे चलाते हैं। पर आपके यहाँ का तो पता नहीं क्या चल रहा है। आपको अगर पेट्रोल बनाना ही है, लोगों को फोर्स करना ही है, तो शुरुआत कीजिए 2% 4% से, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। पहले ये आपको ऊपर से आना चाहिए, हायरार्की आपको फॉलो करना चाहिए, जहाँ से कंपनी आपको E100 ही पूरा रख लीजिए, वो बनाना शुरू करे। 15 साल का टाइम दीजिए ताकि वो धीरे धीरे मार्केट में आए, पुरानी गाड़ियाँ निकलें। इम्पैक्ट पड़ा है और सब तेल अदर देश से आता है, तब आपका इम्पैक्ट सही रहेगा। माना आपको गडकरी जी को मोदी जी ने PM नहीं बनने दिया, 10 सालों भी वेट करते रहे। अब हो सकता है बदला ले रहे हो कि बाबू तुम तो बनने नहीं दिए PM, तीसरी बार में तो भी बन गए, इस बार तुमको ऐसा जगह पे ला के खड़ा करते हैं कि पब्लिक तुमको खुद हटा देगी। ये बात सही है, पब्लिक अब उनको हटाएगी ही हटाएगी, या तो खुद हट जाएं ये पब्लिक हटा देगी। वोट देने वाला हर, चाहे राशन से ही काहे जिंदा हो या टैक्स देने वाला हो, सब अब उनके फेवर में नहीं है। अब नया सर्वे करा लीजिएगा। ये जैसे आप लेकर के आए हैं इथेनॉल, सारे पब्लिक जो भी आपको सपोर्ट करती थी धीरे धीरे खिसक रही है। आज जो राशन पे जिंदा हैं, कल को जब आप डीजल में मिक्स कर दोगे, उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो सारे इंड यूजर का खर्चा बढ़ेगा, सारे चीज़ों का दाम बढ़ जाएंगे। अभी खुदरा महंगाई 4.5% है और थोक 8-9% है, वो और बढ़ेगा। फिर कहाँ जाओगे आप? कार डैमेज हो रही है, वो देखिए। अभी आपको दिखाता हूँ कुछ लोगों के, आपको तो भरोसा होगा नहीं। फायदा है, देख लीजिए। इथेनॉल वाला तेल डलवाइएगा, तेल की जगह दूध निकलेगा और पानी। रोज फेसबुक पे लोग अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियों के डाल रहे हैं, और नितिन गडकरी इतने बड़े इंजीनियर हैं और दूरदर्शी हैं कि उनको भरोसा ही नहीं होता कि गाड़ियाँ इससे ख़राब होती है। भाई तुम्हारा गाड़ी फ्री का है, टैक्स के पेयर के पैसे का है, तुम रोज एक गाड़ियाँ बदल सकते हो। और जो टैक्स पे करता है ना, वो लाइफ टाइम में 1 ही 2 गाड़ियाँ ले पाता है, और उसको संजो के रखता है, अच्छे से चलाता है, अच्छे से मेंटेन करता है। तुमने RTI का भी कोई जवाब नहीं दिया कि किस टेस्ट के बेस पे तुम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो। 30 का चीज़ तुम 25 में ला के अपने बेटे का जो कंपनी को बड़ा किए हो। तुमको अगर ईमानदारी से ही करना था तो कंपनी और भी हैं, और भी कंपनियां हैं जो इथेनॉल बना रही हैं, उनका इंटा बंटाधार क्यों है? जो तुम्हारे बेटे का कंपनी रॉकेट बना हुआ है, RTI का तुम कुछ जवाब नहीं देते हैं।
कंपनियों की प्रॉफिट की, तो कंपनियां पिछले क्वार्टर में भी अच्छा खासा परफॉर्म की हैं, पिछले समय में भी, कोविड के समय भी अच्छा खासा परफॉर्म की हैं, स्टॉक अच्छा खासा रखी हुई हैं, महीने 2 महीने से हमारी कंपनियां हिलने वाली नहीं हैं। तो ये कंपनियों के नाम पे और ऊर्जा संयंत्र के नाम पे जो बम्बू घुसाए हुए हो, इसे स्टॉप करो, वरना बम्बू वापस घूमेगा तब तकलीफ होगा। जब अभी तो कहीं से कुछ जीत रहे हो सकता है तुम्हारे ही क्षेत्र वाले तुम्हें वोट ना दें। मोदी जी को तो शायद अब ना मिले, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में बढ़ रहे हो आप। पर अपना देख लो, पब्लिक भी अपना देखना शुरू कर दिया। अनभक्ति ज़्यादा दिन नहीं चलती जब सामने कुकर्म हो रहा हो।